भैया अब मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ। कुछ लोग बोलेंगे मैं अब फोर्थ ईयर में आ गया हूँ और कुछ कॉलेज से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। भैया मुझे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना चाहिए या मुझे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहिए, किस तरीके से मैं एक अच्छी कंपनी की जॉब पता लगा सकता हूँ कि हाँ इस मंथ में ये जॉब आई है, मुझे अप्लाई करना है और मैं इसका इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले कि कैसे आप अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे आपको अप्लाई करना है। और मैंने कैसे किया था, मैंने कैसे मल्टीपल कंपनीज़ में अप्लाई करके एक टायर 3 कॉलेज से होने के बावजूद जहाँ पे कंपनीज़ उतनी नहीं आती थी, मैं अच्छी कंपनी में पहुँचा। मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, मैं किस तरीके से अप्लाई किया करता था, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीज़ें होती है जो आपको सबसे पहले समझना होगा। जैसे कि अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम आने वाली है। आपको कोई रिक्रूटर सामने से रीच नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि यार मैं लिंक्डइन पे हूँ या मैं कोई वेबसाइट पे हूँ, मेरी मेल आईडी है, वहाँ पे मुझे सीधे आ गया कि भाई आप इंटरव्यू दे सकते हो क्या ये कंपनी का। ये सिर्फ होता है IIT NIT वालों के साथ। तो भैया मैं अगर छोटे कॉलेज से हूँ तो मुझे क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद से रीच करना पड़ेगा लोगों को, रिक्रूटर्स को। और मेनली ये मान के चलना है कि अगर आप 10 लोगों के पास जाओगे तो उसमें से 9 लोग आपका रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। ओके, ये नॉर्मल सी बात है यार, जब आप एक अच्छे कॉलेज से नहीं होते, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते। जैसे जब मैं 4th ईयर में था तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। 3rd ईयर में था जब भी मैंने इंटर्नशिप का ट्राई किया, मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे नहीं मिली। और ऐसा बहुत बार हुआ, मैंने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी। फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी तो लोग सीन करके छोड़ दे रहे थे। ये सब आपके साथ भी होता होगा और ये कॉमन चीज़ है, इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मुझे रिप्लाई नहीं हो रहा। ये सभी के साथ होता है। जो बंदा आपके सामने खड़ा है उसके पास भी सेम एक्सपीरियंस है जो आप लोग अभी देख रहे होंगे। अगर आप 4th ईयर में हो या आप कंपनी में काम कर रहे हो बट उतनी अच्छी कंपनी में अगर आप नहीं हो, तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि लोग रिफ़र नहीं दे रहे होंगे आपको, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आ रही होगी। तो क्या करना है उस केस में, आपको करना होता है मल्टीपल कनेक्शन बनाओ। अब देखो 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक होते हैं कि ऐसे लोगों के साथ जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो उनसे आपको क्या पता चलता है, उनसे आपको पता चलता है कि ये कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपको रिफ़र मिलने के चांसेस उनसे कम है क्योंकि यार उनके पास बहुत सारे रिज्यूम आ रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आती है। ठीक है, अगर मैं भी कोई जॉब पोस्ट डालता हूँ मेरी करंट कंपनी की या दूसरी कंपनी की, तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ जाती है, काफ़ी लोगों के मेल्स आ जाते हैं। तो हर मेल्स में नहीं पढ़ सकता। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको दूसरे कैंडिडेट के पास जाना होगा, दूसरे एम्प्लॉयज़ के पास जाना होगा जिनकी इतनी फॉलोअर्स नहीं है, या जो लोग एक्टिव होते हैं बट वो लोग इतना लिंक्डइन पे वो नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं है, फॉलोअर्स उनके ज़्यादा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, अगर आप कुछ भेजते हो उनको बोलते हो तो वो आपको रिप्लाई दे रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप उनको रीच कर सकते हो। बहुत लोग उसमें से भी ऐसा होगा कि 10 को आपने रीच किया, 4 ने रिप्लाई दिया, 6 ने सीन करके छोड़ दिया। वो सीन तो हमेशा रहेगा ही आपके साथ जब तक आप एक अच्छी पोजीशन पे ना आ जाओ। ओके, तो उसमें क्या करना है, आपको उनको पूरा डेडिकेटेड मेल लिखना है या मैसेज लिखना है कि यार मुझे ये आता है, मुझे बहुत इंटरेस्टेड है, मैं ये कंपनी के अंदर मैंने ये चीज़ों पे काम किया, ये प्रोजेक्ट पे काम किया, मुझे ये चीज़ें आती है और मैं सोचता हूँ मैं ये रोल के लिए बहुत फिट हूँ। उसके बाद आपको जॉब आईडी भी शेयर करना होगा वहाँ पे। जॉब आईडी कैसे मिलती है, जॉब आईडी मिलती है कैरियर पेज पे जाके कि कोई कंपनी की मेरे को रिक्रूटमेंट देखना है, मुझे चाहिए कि अमेज़ॉन में देखना है मुझे SD1 पोजीशन ओपन है क्या। अगर मुझे कैरियर पेज पे मिल जाती है SD1 पोजीशन ओपन, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा लोगों के पास, बोलूँगा ये SD1 पोजीशन है, इस पर आप रिफ़र दे दो, ये जॉब आईडी है। वो रिफ़र कर देगा आपको। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं जाना है। ऐसा नहीं बोलना है कि यार अमेज़ॉन में आप मेरे लिए ढूंढ दो, तो फिर तो सीन करके छोड़ेगा ही बंदा सामने वाला कोई भी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम थोड़ी है यार। आपका कोई वो क्लोज फ्रेंड थोड़ी है, आपका कोई रिलेटिव थोड़ी है वो कि जो आप बोलोगे कि यार मेरे लिए ढूंढ दो वो ढूंढ देगा, नहीं ढूंढेगा वो। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन ला के उसको देना है कि ये वाली चीज़ पे मुझे रिफ़र चाहिए, ये मेरा रिज्यूम है, ये मुझे आता है, प्लीज़ कैन यू प्लीज़ रिफ़र मी। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और इससे आपको रिफ़र मिल जाएगा। ओके,
बहुत लोग उसमें भी ऐसा होगा कि कुछ लोग रिफ़र नहीं दे रहे होंगे, आपका सीन करके छोड़ रहे होंगे, बट कुछ लोग अच्छे होते हैं वो आपको दे देंगे, जैसे मुझे भी दिया करते थे लोग, तो आपको भी मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, लिंक्डइन पे आपको एक्टिव होना होगा। लिंक्डइन पे एक्टिव का मतलब आपके जो कनेक्शंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा का मतलब अच्छे लोग से कनेक्शन होना चाहिए, हर कंपनी से अलग अलग लोग आपके कनेक्शन होना चाहिए, जो लोग बताते रहते हैं कंपनी की चीज़ें, जो रिक्रूटमेंट डालते हैं। बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो पोस्ट डालते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो जॉब पोस्ट डालते हैं कि ये कंपनी में रिक्रूटमेंट है, आप जाके देख लो, तो उनसे जुड़ो। उसके बाद अगर वो कंपनी में ओपनिंग है तो वो कंपनी के कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज दो, कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनसे बात करो, उनसे रिफ़र लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। बट ये सब प्रोसेस के अंदर एक पार्ट होता है जो होता है डीमोटिवेशन का, कि मैंने 100 जगह अप्लाई कर दिया या मैंने 50 जगह अप्लाई कर दिया, फिर भी 1 महीना हो गया, मुझे कोई कॉल नहीं आ रहा। तो पेशेंस भी यहाँ पे रखना होगा। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि 1-2 महीने बाद आपको बोलती है हाँ अब आ जाओ, अब हम आपका टेस्ट लेंगे। इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होती है कुछ भी, सब कंपनी का अपना अपना है। कुछ कंपनी इंस्टेंट आ जाएगी, कुछ कंपनी आएगी ही नहीं। तो पेशेंस की जर्नी होती है, आपको टाइम लगा के करना होगा, क्योंकि आपके कैंपस में नहीं आती है अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है कि पूरा इंडिया मार्केट है, इतने सारे लोगों। देखो सिनारियो क्या होता है ना, सिनारियो ऐसा चलेगा कि आप टायर 3 से हो और IIT NIT वाले भी लोग हैं इतने सारे, उसके बाद प्राइवेट अच्छे कॉलेज वाले भी लोग हैं, उसके बाद आपका कॉलेज आता है जिसको कोई जानता नहीं है। तो इस टाइप का सिनारियो बनता है। अब होता क्या है, IIT में अगर प्लेसमेंट होता है तो सब लोग का तो अच्छी कंपनी में होगा नहीं, वहाँ पे भी यही होता है कि कुछ लोग का अच्छी जगह हो रहा है, कुछ लोग का नहीं हो रहा है। जो दूसरी ब्रांचेस होती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनको भी प्लेसमेंट चाहिए होता है, NIT हो गई, IIT में। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ऑफ कैंपस भरते हैं अगर वो उनका वहाँ से नहीं हो पाता है तो देख रहे हो कंपटीशन। आप अगर वो कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें IIT वाला भी है, NIT वाला भी है, आप भी हो, इतने सारे लोग हैं, उसमें से सिलेक्शन होना है। तो सोचो आपको पढ़ना भी कितना ज़्यादा पड़ेगा, आपको टेक्निकल नॉलेज भी कितना डेप्थ में लेना होगा। अगर आपका टेस्ट आ जाता है, आपका इंटरव्यू आ जाता है, तो आपको ये सब नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार चांस नहीं मिलने वाला है। ये आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको बार बार चांस नहीं मिलेगा, मुझे 2-4 चांस मिलेंगे, उसमें मुझे क्रैक करना है। ऐसा ना हो कि आपको 10 चांस मिलेंगे और आप हर बार प्रैक्टिस करने जाओ वहाँ पे और रिजेक्ट होके आ जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा यार। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपनीज़ में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में फर्स्ट टाइम घुसना। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में नहीं घुस पाते हो तो धीरे धीरे वो और हार्ड होते जाता है। जैसे SD1 के बाद SD2 की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है, SD3 की और भी ज़्यादा हो जाती है। और जो आप कंपनीज़ में काम कर रहे हो वहाँ पे ऐसा कुछ आपको सिखाया नहीं जाता, वहाँ पे ऐसा कुछ सिनारियोज़ आपके पास होता नहीं है, तो आप उस टाइप की चीज़ें नहीं सीख पाते। तो वो लोग आपको और दिक्कत जाएगी बाद में सिलेक्शन की, फिर आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो होता है जॉब का, मतलब ग्रेजुएट होने का बाद का, या 4th ईयर जो होता है आपका ग्रेजुएट होने से पहले, ये सब चीज़ों में आप घुस गए तो बहुत अच्छी बात है। SD1 रोल पे घुस गए अच्छी कंपनी में तो बहुत ही सही हो जाएगा आपके लिए, आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, फिर उसके बाद आप कहीं भी अप्लाई करो, आपको हर जगह का रिप्लाई आ जाएगा, हर जगह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर आप में दम होना चाहिए कि आप क्रैक कर पाओ। ओके, तो मुझे यहाँ क्या क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि लिंक्डइन का अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि लिंक्डइन एक मात्र प्लेटफॉर्म है। अगर आप इंस्टा हायर पे जाओगे, टॉप हायर पे जाओगे, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, यहाँ पे भी हायरिंग होती है। मैं नहीं बोलता कि यहाँ पे हायरिंग नहीं होती, पर यहाँ पे जो हायरिंग हो रही है वो बिग कंपनीज नहीं है। मतलब पैसे वो आपको दे देगी, बट नामी वाली कंपनी नहीं है। जैसे अमेजोन आएगी तो अमेजोन ज़्यादातर चांसेस होंगे कि वो अपने कैरियर पेज पे डाल रही होगी वैकेंसी, और वहाँ से जो अप्लाई करेगा उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। वो कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, जो बड़ी कंपनीज है, वो अपनी कैरियर पेज को मेंटेन करके चलती है और कैरियर पेज पे ही इन्फॉर्मेशन डालती है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा, कैरियर पेज पे जाना होगा। और अब तो लिंक्डइन का भी सेक्शन आ चुका है, जॉब सेक्शन में आप जाओगे तो कैरियर पेज पे जो डली होती है ना वैकेंसी, वो सेम वैकेंसी वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो आपको पता चल जाएगी कि ये कंपनी की कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आई है। तो आप लिंक्डइन के थ्रू ही देख सकते हो और लिंक्डइन के थ्रू रिडायरेक्ट होकर कैरियर पेज पे जा सकते हो, तो आपको जॉब ID मिल जाएगी। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो ओपनिंग। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मल्टीपल ऑफर्स क्रैक करना है तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करना है, अच्छी कंपनी में घुसना है,
चाहे आप टायर 3 कॉलेज से हो या ऐसे कॉलेज से हो जिसका नाम भी नहीं पता, तब भी आप जा सकते हो। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जा सकते हो। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की यहाँ बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने जितना देखा मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे एक दोस्त को हैकर से फ़ायदा हुआ था कि उसको एक स्टार्टअप मिल गया था, वहाँ से टेस्ट निकालने के बाद एक अच्छा पैकेज मिल गया था स्टार्टिंग में। बट फिर भी बड़ी कंपनीज़ वहाँ पे नहीं थी। बड़ी कंपनी का आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होता है कैरियर पेज पे जाकर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि लिंक्डइन का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से मैंने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करी और मुझे मिली भी थ्रू लिंक्डइन। ठीक है, इन माई 4th ईयर, इन माई जॉब ईयर, जब मैं जॉब के पहले साल में था, जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद जब मैं पहली बार जॉब में गया तो मेरा था कि अच्छी जगह कंपनी क्रैक करना है, अच्छी वाली कंपनी क्रैक करना है। ये सब मेरा दिमाग में चलता रहता था। तो मैं लगातार अप्लाई करता रहता था बिना सोचे कि यार किसका रिप्लाई आएगा, किसका रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि उस समय से मैं श्योर हो गया था कि यार हमें ज़्यादा लोग रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम IIT से तो है नहीं, तो हमें क्यों ज़्यादा लोग रिप्लाई करेंगे। जो रिप्लाई करेंगे हम उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको पेशेंस रखना है, दूसरा आपको अप्लाई करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि यार किसका रिप्लाई आ रहा है, ये मैंने कितने सारे अप्लाई कर दिए अभी तक किसी का भी नहीं आया, तो और अप्लाई करो। ये नहीं सोचना है कि यार रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है और मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ और मैं करूँ ही नहीं अप्लाई। कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। होपफुली आपको मज़ा आया होगा।